जी अली बाबा साहब। क्या हाल है साहिल, खैरियत से? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। यार मैं ये कह रहा था अपना साहिल कि जो ये तुम्हारी स्ट्रीम चली है ना, हाँ। जितनी भी 4-5 घंटे की जितनी भी चली है ना, हम्म। तो मैं कुछ ऐसी बात कहूँगा, जितने भी तुम्हारे पैनलिस्ट हैं वो सब मेरी बात पे हम्म। इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे कि मैं ओके। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं ठीक जो है। ना एडम भाई से गुजारिश करूँगा कि एडम भाई बीच में इंटरप्ट नहीं करें मुझे, और आप भी इंटरप्ट नहीं करें। अगर आप चाहें तो 2 मिनट का 3 मिनट का टाइमर लगा। आप अपनी बात रखिए, और जो भी बात करेंगे आप रेफरेंसेस के साथ करेंगे तो कोई नहीं टोकेगा आपको। मसला आपके साथ यही हो जाता है, लास्ट टाइम भी जब आए थे आप, आपके साथ डिस्कशन किया था मैंने, तो पूरा डिस्कशन खत्म हो गया, लेकिन आपने अपनी बात पे कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। आप कह रहे कि मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता। आप आए हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, कोई मुश्किल नहीं। आप लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए ही ओपन किया है हमने। लेकिन शर्त यह है कि आप अगर कोई बात करते हैं तो रेफरेंसेस के साथ बात करें। अगर हमने आपसे मुतालबा किया कि भाई ये जो आपने बात की है इसका रेफरेंस दे, तो आप पे लाजिम आता है कि उसका रेफरेंस दे आप, वरना हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी, अभी आप अपनी बात रखें। जहां पे हमको रेफरेंस मांगना होगा हम आपसे मांग लेंगे। प्लीज गो अहेड। मतलब मैं मेरी बात समझ में नहीं आ रही है साहिल के, मतलब 2 मिनट या 3 मिनट देने में कोई मसला है क्या? अच्छा चलो, मैं पूरा 2 मिनट आपको ये लो दे देता हूँ। इंश्योर करना कि ये 2 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर लें। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं अमित है अभी स्ट्रीम के अंदर? सर मैं अभी 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जो कहना है 2 मिनट में। हाँ, लग गया टाइम, स्टार्ट हो जाओ। अमित स्ट्रीम में है? आप स्टार्ट हो जाओ, आपका टाइम है। जी साहिल भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अमित भाई हैं, ठीक है ना? अमित भाई का बेटा स्कूल में पढ़ता है या बेटी स्कूल में पढ़ती है, ठीक है? किसी क्लास के अंदर है। अब अमित भाई जो है वो 12-12:30 बजे जब ऑफ होता है वो उसको लेने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि अमित भाई के बेटे की कापी या किताब जला दी गई है, ठीक है? अब वहाँ पे हम्म। जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे, मतलब उस क्लास के ये स्कूल के जो अपने बच्चों को लेने आए हुए थे, तो आप ये बताएं अमित भाई का रिएक्शन क्या होगा कि यार ये मेरे बच्चे की जो किताब जलाई है, ये किसी किसी ने भी जलाई है, मतलब स्कूल के स्टूडेंट ने जलाई है या टीचर ने जलाई है, तो अमित भाई का रिएक्शन क्या होगा? मतलब अमित भाई उसको कंडेम करेंगे या अमित भाई उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल उस कंडेम बच्चे करेंगे, को? कंडेम करेंगे। आगे चल। नहीं बोलो देखें बोलो, फिर आप अपना। अपनी बात रखो। आपने क्या हाँ कंडेम मेरा करेंगे सवाल किया? हाँ करेंगे। नेक्स्ट। आगे। तो मेरा मेरा कहने का मतलब तो ये था कि आप अगर किसी धर्म की मतलब किताब को अगर आप जलाते हैं, या समीर ने जो भी किया, समीर ने जो किया वो तो अटेंशन लेने के लिए किया ना, क्योंकि उसके जो व्यूअरशिप थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, 150, 200, 250 के करीब रह गई थी। तो उसने अटेंशन लेने के लिए, लोगों के लिए ना, मतलब अटेंशन लेने के लिए उसने ये काम करा। तो आप जो ना उसको और प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अपना एडम भाई, और आप जो ना प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से समीर को। लेट मी आंसर। अमित के बच्चे की किताब अगर किसने जलाई तो वो अमित यार के देखें बच्चे की एडम किताब थी। भाई, यार साहिल चुप जवाब चुप देगा ना। चुप अली बाबा, चुप चुप, आपको तुम्हारे 2 मिनट पूरा पूरे। 2 मिनट दिया गया है, तो साहिल, आपने सुकून से सुनना है अभी। हम्म। सुकून से सुनना है प्लीज, ये गलत अमित तरीका है। अमित के बच्चे की किताब जलाई गई तो किताब अमित ने खरीदी थी और अपने बच्चे को दी थी, वो उस बच्चे की किताब थी। कुरान जो जलाया उसने, वो उसने खुद खरीदा था। मार्केट से आपने कुरान खरीदा था। आपकी एग्जाम्पल ही इक्वल नहीं बैठती। आप लोग इतने जाहिल हैं कि एग्जाम्पल भी नहीं सही दे सकते। भाई मैंने बाजार से एक किताब खरीदी है, मैं उसे जलाऊं, फाड़ूं, जो मर्जी करूं, ये मेरे ऊपर है। मैं कर सकता हूँ, मेरी है। तुम लोग जब स्लेवरी के ऊपर आते हो, तुम लोग स्लेवरी पे क्या बताते हो? यार स्लेव वो उसका ओनर है, लिहाजा वो के साथ बेच भी सकता है। ये तुम लोगों के आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसको अच्छा खिलाता है ना, अच्छा पिलाता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। भाई जब वो ओनर है, उसने खरीदी है, कुरान बेचना बंद कर दो नॉन मुस्लिमों को। लिख दो कि नॉन मुस्लिम कुरान नहीं खरीद सकता। एक फतवा लगा दो, इंडिया में कोई नॉन मुस्लिम कुरान नहीं खरीद सकता। भाई मेरे पैसे हैं, मैं उस पैसे से लकड़ी खरीद के उसे आग जला के अपने हाथ गर्म करूं या कुछ भी करूं। रही बात गवर्नमेंट की, बार बार ये बात की है, अगर वो लॉ के खिलाफ है तो लॉ डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम कुछ कर सकते हो। मगर एज लॉन्ग एज उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है उस पर्सनल प्रॉपर्टी में। जी साहिल भाई।
हाँ, और इसमें और एक पॉइंट ये ऐड कर दूं मैं कि वो जो कुरान है उस पे किसी का थप्पा नहीं लगा हुआ है कि ये फलाने मोमिन के लिए है या नॉन मोमिन के लिए नहीं है। ओ भाई, तुम्हारा ही तो कहना है ना कि ये किताब जो है वो अल्लाह की तरफ से और सारी इंसानियत के लिए है। आपका दावा है कि सारी इंसानियत के लिए है, तो जितनी आपकी है उतनी उसकी भी है। वो थोड़ी ना तुम्हारे घर से उठा के लेके आके तुम्हारी किताब जला रहा है। वो अपने आप पैसा खरीद के, अपने पैसे से खरीद के वो अपना जला रहा है। तो आपका एग्जाम्पल तो यहाँ फिट ही नहीं होता है भाई। और हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे इधर इस मामले में। अगर ऐसा होता, ये कुरान जलाने को अगर प्रमोट करना होता मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में ये नहीं कहता कि भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। ये मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया। हमारा मकसद इस चीज को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि तुम लोगों के अंदर जो हिपोक्रेसी भरी हुई है ना, उसको बाहर निकालना है कि तुम किसी को सॉफ्ट टारगेट समझ के उसके खिलाफ पूरा एक षड्यंत्र रचाते हो और उसके जान के पीछे पड़ जाते हो। जहां पे तुम्हारी चलती है थोड़ी बहुत, और जहां तुम्हारी नहीं चलती, वो लोग अगर कुरान पे पेशाब भी कर दे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। चाइना में अगर कोई कर दे, ये तुम लोगों की हिपोक्रेसी बताने के लिए स्ट्रीम की है, ना कि इस एक्ट को प्रमोट करने के लिए। आई डोंट सपोर्ट दिस एक्ट। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, बीच में भी कई मर्तबा कहा है, अभी भी आपको कह देता हूं। आगे बताइए। अभी पहली बात तो ये है साहिल भाई, मैंने शुरू में कहा था एडम भाई जो ना वो मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन चलो कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे ही जवाब सुनना चाह रहा था। अगर एडम भाई ने भी कर दिया तो एडम भाई से मेरी अक्सर बात होती रहती है। तो बात ये है कि मैं नहीं चाह रहा था कि एडम भाई जवाब दें, लेकिन हेलो, उन्होंने आपने दिया। हो मेरी गया एक ना, बात अभी मुझे उन्होंने भी दे दिया, मैंने भी दे दिया। अभी उस पे मैं रिबटल तो या आपको कुछ आर्गुमेंट है? मैं तो आपको अपने चैनल पे लाने नहीं देता। आप जैसे हिपोक्रेट और मुनाफिक को, आपकी मेरी कब अक्सर बात होती रहती है। मैं तो आपको चाहता ही नहीं कि आप मेरे चैनल पे आए। आप जैसे बंदे नहीं के नहीं, पास मैं ना कोई आपके रेफरेंस चैनल है पे ना कुछ है। अब मैं तो कई दिनों से आपका, कई हफ्तों से, कई महीनों से बल्कि आपको अपने चैनल के ऊपर हाँ, बैन बात ही बाय नहीं किया हुई हुआ है। है। मैं तो बात ही नहीं करता आपसे, क्योंकि मेरे मुताबिक आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप मुझसे बात कर सकें। ना रेफरेंस के साथ बोलोगे। एग्जाम्पल भी तुमने कितनी स्टूपिड दी कि किसी बंदे की पर्सनल किताब मैच ही से नहीं लाई। होता। मैच नहीं होती इस चीज से। तो मेरे मुताबिक सर आपका मेंटल लेवल मेरे से बहुत नीचे है, तो आई डोंट इवन डिबेट विद यू। साहिल भाई अपने बोलूं? हाँ, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट रखे आप। हम दोनों ने अपने अपने हिसाब से चले जवाब मैं दिया है। नेक्स्ट मैं आर्ग्यूमेंट मैं क्या है? मैं देखें, मैंने जो आर्ग्यूमेंट रखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि जो सुनने वाले होंगे ना, आपके भी सुनने वाले होंगे ना, वो भी मुतमईन हो गए होंगे साहिल भाई, ये हंसी आपकी बेकार जाएगी। ओके आप मुतमईन लोग हैं भाई। यार 11,707 लोग देख रहे हैं, सब दोस्तों मुतमईन हो गए तुम्हारे दोस्तों, आर्ग्यूमेंट से। अगर अगर आप लोग मुतमईन हो गए तो 1 भेजे। अगर मुतमईन नहीं हुए तो 9 भेजे, 9 ताकि इसको पता लगे 1 और 9 में कितना फर्क है, आसपास की भी गलती नहीं हुई। अगर आप मुतमईन नहीं हुए तो 9 भेजे, मुतमईन हुए तो 1 अच्छा, मैं भेजे। मतलब भी बता देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि हम, जो हमारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, वो इसकी बात से कन्विंस हो गए। तो जो कन्विंस हो गए हैं इसके आर्ग्यूमेंट से, वो 1 भेजे, और जो कन्विंस नहीं हुए हैं वो 9 भेजे। 9, नंबर 9। ये नो, लो, लाइन लग गई। सारे ही 9 है, लाइन लग गई है। अरे ये कितने सारे लाइन है, ये देख, एक ही साथ में। किसी की अरे, पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ना किसी और की इज बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल एक्ट, दुनिया की हर अच्छा, कंट्री में। इसके एडम साहब, ये क्या हम्म, कहते हैं उसको, इंसाफ की बात तो ये है कि बेचारे को जो 0.00001% इसके फेवर में जो लोग बोले हैं, वो भी, लेकिन वो भी ऐसा हो गया कि मेरे को ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है कि वो एक ये देखो, इतना फास्ट चल रहा है कि मेरे को किधर नजर भी नहीं आ रहा है। एक किधर है एक वाला, एक आध कमेंट देखा था मैं। हाँ, ये बिश्नोई भाई जो है, ये एक बेचारे कमेंट खाली था, इससे कन्विंस सिंगल हुए। यानी सिंगल ये और सिर्फ एक एक ही इस्लामिक बंदा है जो वॉरियर, इसकी तरह अपंग है। देख, इस्लामिक वॉरियर भी है। इस्लामिक वॉरियर ने भी एक भेजा था, उसके अलावा मुझे, रुक जा, कहाँ पे देखिए बात ये है कि इसकी जो एग्जांपल है सेल्वर इतनी स्टूपिड है कि किसी की पर्सनल स्टूपिड। प्रॉपर्टी तोड़ने की बात कर रहा है। इट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स, वेयर एज जिस हम एग्री नहीं करते, लेकिन वंस अगेन अगर किसी जलाए तो उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जलाई है। एंड आई डोंट एग्री कि कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जलाए, मगर उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई।
एग्जाम्पल तो सही सोच के आया करो यार, तुम लोग गध हो, पता नहीं दिमाग कहाँ बेच के आ गए। बाकी अच्छी बात है यार। साहिल, मैं उस दिन देख रहा था फेसबुक के ऊपर एक मेरे पास ना, वो फॉलो करता हूँ मैं उसको, इंटरनेशनल रिसर्च मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ना, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ MIT का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो वो फेसबुक के ना मुझे आई थी उसकी एक नई पोस्ट कि यार वो गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा जो है ना, वो नई बॉडी के ऊपर वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कि जब बॉडी हाँ हाँ, पूरी वो हो देखा जाती था, है मैं भी देखा था। ये साहिल, हाशिम अल बॉडी पूरी हो जाती है, गेली की बात कर रहे हो ना? बॉडी बुरी हो जाती है, उन्होंने एक नया रोबोटिक आर्म बनाए हैं 3, कि अगर आपकी बॉडी बुरी हो गई, चल नहीं रही है, आपका मैदा खराब हो गया, दिल खराब हो गया, गुर्दे खराब हो गए, बॉडी खराब हो गई नीचे की, तो एक वो बंदा जिसकी बॉडी तकरीबन ठीक है लेकिन वो ब्रेन डेड है, तो दे कट द बॉडी फ्रॉम द नेक ऑफ अ ह्यूमन, और उसको दूसरे इंसान की बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, और वो फिर बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। साहब, ये जो ऐसे बंदे हैं ना, ये वाले सर, इनका सर ट्रांसप्लांट करना सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? हाँ, इन्होंने दिमाग का भी इस्तेमाल ही नहीं किया, अनयूज्ड अनयूज पड़ा हुआ है, अनयूज्ड एकदम। मगर इस्तेमाल इस्तेमाल जुदा ही नहीं है। बेहतरीन है यार, दिमाग संभाल कर रखो यार, कभी इस्तेमाल ना करना, एंड में रीयूज होगा किसी और बंदे के साथ। तो बहुत जबरदस्त बात है सर। अब अपना दिमाग जो है ना, बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, दिमाग इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, संभाल के रखने के लिए होता है, बाद में री ट्रांसप्लांटेशन में काम आएगा। कैरी ऑन साहिल भाई। अच्छा अली बाबा, ये तो तुम्हारे बात से कितने लोग कन्विंस हुए, तुम खुद ही इसमें लाइव चैट में देख सकते हो। अभी हमारे सवाल की तरफ आते हैं। ये बताओ कि क्या कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है? बोलने दोगे या खुद ही बोलते रहोगे, या फिर मैं इजाजत चाहता हूँ अगर खुद ही बोलना है तो? वो नहीं, आप बोलिए, रेफरेंसेस के साथ बोलिए। नहीं नहीं, क्या कुरान आप को नहीं जलाना? बोलिए, आप देखें साहिल भाई, बात सुनने देंगे, या तो देखें मुझे मेरे को या तो फिर तू तड़ाक से बात करने दें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपसे आप जनाब से बात करूँ ना मैं। अरे आप जो है भाई, ना, जब मुझे रेफरेंस के साथ जवाब देना, कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है या नहीं है, जवाब दे दे रेफरेंस के साथ। म्यूट तो नहीं किया हुआ कभी मुझे? तो कभी तो लोगों को ऐसा लगने दो कि अली बाबा आया है, आज रेफरेंसेस के साथ बात करेगा अली बाबा। कभी भी म्यूट तो नहीं आपने किया हुआ? हाँ, म्यूट तो नहीं किया हुआ ना? नहीं म्यूट किया हुआ है आपने। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब जरा इसके साथ दे दे, रेफरेंस के साथ। अभी जरा जरा दे रहा हूँ, जरा जरा सा सब्र तो कर लो, जरा दे रहा हूँ ना। अभी जैसे ओके। एडम एडम भाई ने ये कहा कि इंसान की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो जला सकता है। आप ये बताएं, आत्महत्या का कोई कानून है दुनिया में या नहीं है? आत्महत्या के ऊपर कोई सजा नहीं है किसी भी कंट्री में। उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। जैसे मोहम्मद ने पहाड़ के ऊपर से छलांग मार के मल्टीपल टाइम आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करे और पकड़ा जाए, तो उसको जेल में नहीं भेजते, पागल खाने में भेजते हैं। तो उसके ऊपर सजा नहीं है आत्महत्या के ऊपर। कि ये आत्महत्या जिसने किया है, जो भी मजबूरी से किया है, बेचारा नहीं करना चाहिए, ये उनको सजा देते हैं इनका इस्लाम। कि कोई आत्महत्या कर लेगा तो फिर वो बार 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 कयामत के दिन तक वो उसी तरीके से मरते रहेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट इनमें है ये। वरना सर जो वही एक तो बार बेचारा मर गया, उसको क्या कौन सजा देगा? मैंने सर साहब यही तो कहा कि इसके एग्जांपल्स भी इतनी फिटे हुए हैं कि मैं क्या इस बंदे से बात करूं यार, इसने दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ यार। अच्छा भाई आत्महत्या साहिल, के मैं ऊपर जा कोई रहा सजा हूँ, नहीं है। मैं जा रहा चला हूँ, तुम जाओ खुद भाई ही। अली बाबा भाई, आप चले जाओ कसम से। नहीं, मत खुद ही अपना तुम इतना लोग मजाक खुद उड़ाओ ही यार। हंसे जा रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही करे जा रहे हो, सब मेरी कुछ तुम्हें खुद ही एग्जाम्पल करना इतनी है। फिटे हुए हैं, आत्महत्या के ऊपर क्या तुम्हारी सजा है। एग्जाम्पल इतनी गंदी है अली बाबा भाई, तुम खुद अपना मजाक बनवा रहे हो। ये सब नहीं वो, एग्जाम्पल देने के बजाय, सुनो ना अली बाबा, ये सब एग्जाम्पल देने के बजाय चुपचाप कुरान से अगर हवाला या हदीस से हवाला दे दे कि ये कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है, वो इस बुनियाद पे नहीं है, तो वो भी जवाब दे दे कि नहीं है जलाना ब्लास्फेमी। जी, नहीं आगे साहिल बढ़िए। भाई देखें, साहिल भाई मैंने आपकी पूरी स्ट्रीम नहीं देखी। आपने कहा ना कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये कहा कि जिसने भी ये अमल किया है वो गलत किया है, तो बस बात खत्म हो गई ना। बस आपने जब खुद कह दिया तो बस खत्म हो गई। मैं भी इसके बारे में क्या भाई, बोलूंगा? मैंने ये कब कहा कि गलत किया है? फिर आपने क्या कहा है? यार ये तुम लोग अपनी बात जो है मेरे मुंह के अंदर क्यों डालते हैं? अच्छा आप बता दें क्या मैंने बोला कब है कहा आपने? उसने गलत किया है, क्या सही किया है? कब कहा मैंने? जरा मेरे को वो टाइम स्टैम्प बताओ।
मैंने यार कहा अभी हो कि उसने गलत किया है? नहीं, आपने अभी तो थोड़ी देर पहले तो कुछ कहा था ना कि अगर वो करा है क्या तो मैं कहा भी था? उसको अच्छा नहीं गलत समझता। किया करके बोला मैंने? नहीं, मैं अच्छा नहीं समझता, ऐसा कुछ बोला आपने? अरे यार कसम से यार, तुम अली बाबा वो सब छोड़ो। क्या कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है, हाँ या ना? पहले इसका जवाब दो। गलत है। गलत। ब्लास्फेमी है क्या नहीं भाई? मैं क्या बोलूं यार, तुम उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट दोगे उसके ऊपर, मैं क्या बोलूं? अरे तुम जो मानते हो वो बोलो। अगर ब्लास्फेमी मानते हो तो ब्लास्फेमी है बोलो। सिर्फ गलत है, ब्लास्फेमी नहीं है। अगर ये मानते हो तो ये बोलो। ये देखो क्या यार बात है कि तुम। साहिल भाई, कोई भी मजहब की जो किताबें हैं ना, बुक्स हैं, चाहे वो हिंदू की हो या क्रिश्चियनिटी की हो या किसी भी धर्म की फिर हो, वो वैसा नहीं है, हाँ। ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं कि भाई आप मेरा किसी भी वो धर्म की सवाल किताब को। नहीं है। मेरा वो सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कुरान को जलाना, जो कॉपी है, वो ब्लास्फेमी है या नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं। भाई यहां बोल वहां दिया की ना बात। गलत है, बस अब बार बार क्यों पूछ रहा है? बोल यार दिया गलत है तो गलत है बस। एक होता है गलत और एक होता है ब्लास्फेमी। वो गलती ब्लास्फेमी तक जाती है या नहीं जाती है, वो पूछ रहा हूं। मेरे भाई, ये अमल आप सबके सामने करना ना, फिर आपको पता चल जाएगा ये ब्लास्फेमी है या गलत है। अरे हद है यार, ये असल में अली बाबा डर रहे हैं। अली बाबा ये डर रहे हैं कि मैं अगर ब्लास्फेमी नहीं बोलूंगा तो मोमिन लोग मेरी बजाएंगे। अगर ब्लास्फेमी बोल दूंगा तो ये मुर्तद लोग बजाएंगे कि इसका सबूत दो। तो दोनों तरीके से मैं फंसूंगा, तो इस वजह से जवाब ही नहीं दो। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। साहिल लोग भाई क्या अब समझेंगे, आप क्या तो अल्लाह करेंगे, हो ये गए सवाल ही यार। नहीं है। आप अली बाबा के दिल का भेद जान गए यार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सर। आप वही तो मामला बताते है, खुद देखो ना, अल्लाह हो जवाब ही यार। नहीं दे रहे अली बाबा भाई। आप नहीं तो नहीं, अल्लाह मैं हैं यार। गलत है। जवाब तो यार, मैं जवाब दे तो रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ सबके सामने तुम ये अमल कर लेना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ब्लास्फेमी है या गलत है। अरे तुम बताओ ना, तुम्हारे नजदीक ये ब्लास्फेमी है या नहीं है भाई? गलत सही नहीं भाई मैं पूछ रहा हूँ, ब्लास्फेमी है या अब नहीं? यार साहिल, एक ही सवाल को लेके नहीं बैठना। जब तुझे जवाब दे दिया है कि भाई ये गलत है तो नहीं गलत दिया है बस। आपने। दिया ब्लास्फेमी कब है। है जवाब? मैंने सौ कब साल गलत क्यों सही किया? पूछा? मैं ब्लास्फेमी है या नहीं वो पूछा हूँ भाई। मैंने अमित की मिसाल दी थी ना, अमित की मिसाल से सब लोग समझ वो गए तो फिर होंगे ठीक है भाई, तुम जाओ यार, तुम क्यों, मैं अब मैं ही नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी और बेइज्जती हो। साहिल मैंने क्या कहा था कि यार मैं इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया, मैं इसको लेता ही नहीं हूँ डंगर को। इस काबिल ही नहीं है इससे बात की जाए यार, दिमाग खराब है इसका। अच्छा ये आप लोग देखिएगा कि आज की स्ट्रीम का वो देखिए, इम्पैक्ट देखिए कि होते 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 पहले तो साबित नहीं कर पाए, अब इस हद तक आ गए मोमिन हजरात कि वो इसको ब्लास्फेमी बोलना भी पसंद नहीं कर रहे। इतनी हिम्मत नहीं हो रही उनके अंदर। देखा आपने ये ट्रांजिशन? देखा आपने? आप जितने लोग स्टार्टिंग से है, क्या आपने ये ट्रांजिशन देखा? मतलब 2 दिन से आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ब्लास्फेमी 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 ब्लास्फेमी, कुत्ता कुत्ता, और वो सुअर खिंजीर, ये वो, ऐसा वैसा, ये करते करते एक दिन इन्होंने पूरा ट्रेंड चलाया। अब उस पे स्ट्रीम करे तो पहले आके हाँ ब्लास्फेमी है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा मेरे पास सबूत नहीं है, करते करते अब इस मौके पे आ गए हैं, या इस उसमें आ गए हैं, सिचुएशन में, कि अब ये गलत है। ब्लास्फेमी है क्या? गलत है। हाय 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 हाय। यार मोमिनो। आपने तो कुत्ता कुत्ता कर दिया साहिल भाई, ये तो आपने कुत्ता कुत्ता कर दिया यार। डॉगी डॉगी कर दिया यहाँ पे।